एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2020 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप सभी का आ चुका है। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सभी ने, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने ध्यान दी हो, फिर भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो ये फॉर्म आप सभी पूरा देख रहे होगे, इसमें पूरा पोस्ट दी गई हैं। तो ग्रेड सी में टोटल आपकी 5 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, वैकेंसी का मतलब डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं जो आपको फिल करने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में। और ओवरऑल लगभग आपके जो आई थिंक 29 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आपके ग्रेड डी में दिए गए हैं। मैंने काउंट भी कर लिया अच्छे से, एक बार आप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है क्या कि अभी तो फाइनल वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट नहीं हुई है, अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी आप सभी की रिपोर्ट हुई है। लेकिन जब आप टेंटेटिव वैकेंसी से आप मैच करोगे तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में नहीं दिए गए हैं। तो हो सकता है कि वो सारे डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी हो वो आपकी फाइनल वैकेंसी में आप सभी की कम हो सकती हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में जो भी डिपार्टमेंट आप सभी के अभी तक भरने वो सारे दिए गए हैं। तो ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिपार्टमेंट है ये फाइनल आपके डिपार्टमेंट रहेंगे फाइनल वैकेंसी में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट कम हुए वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड सी में आपका बीपीआरडी में पोस्ट है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दूसरा आपका सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में आपकी टोटल 2 पोस्ट थी, वो भी चली गई हैं। और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसमें आपकी 1 पोस्ट थी, वो भी अब चली गई है। तो ओवरऑल 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ग्रेड सी में आपके गए हुए हैं। तो लगभग 4 वैकेंसी आपकी कम हुई हैं। और अगर हम बात करें ग्रेड डी में, तो ग्रेड डी में पहला जो डिपार्टमेंट है वो आपका है कस्टम एक्साइज एंड सर्विस ट्राइब्यूनल। उसमें टोटल 4 वैकेंसी हैं और ये जो चारों वैकेंसी हैं वो आपकी हट गई हैं। और इसके बाद आपका है नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें टोटल आपकी 12 वैकेंसी हैं और ये जो 12 वैकेंसी आप सब देखी हैं ये भी आपकी हट गई हैं। फिर आपका है DTE जनरल डिफेंस ई स्टेट, इसमें टोटल 7 वैकेंसी हैं और ये भी आपकी हट गई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 12, 7, 19, 4, 23 वैकेंसी जो है वो आप सभी की ग्रेड डी से हट गई हैं। 3 डिपार्टमेंट टोटल ग्रेड डी से हटे हुए हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ग्रेड डी में वहाँ पे आपके टोटल 31 डिपार्टमेंट थे, लेकिन यहाँ पे 29 बचे हैं। तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हटते हैं, मतलब 28 डिपार्टमेंट है। लेकिन इसमें एक और ऐड है, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया था जब एमईए के बारे में मैंने बताया था कि उसमें आपका कई बार होम पोस्टिंग के लिए आप सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी पासपोर्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर एक अलग से वहाँ पे आपको एडिशन दिया गया है सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। तो वहाँ पर भी अगर आप चाहो तो पोस्टिंग ले सकते हो और हो सकता है कि वहाँ पे आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एमईए सीपीओ आपका ऐड हुआ है। एमईए एक हेडक्वार्टर करके है ग्रेड डी में और एक सीपीओ करके है। तो ये आपके सीपीओ वाला ऐड हुआ है और वैकेंसी भी जो होंगी वो आपकी हो सकता है एमईए से आपके ली जाए या हो सकता है कि कुछ ना कुछ बढ़ जाए। और बाकी जो 3 डिपार्टमेंट जो हटे हैं उनके अगेंस्ट में आपका एमईए सीपीओ आया है। उनमें से CSEAT एक है और दूसरा है आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तीसरा है जनरल डिफेंस ई स्टेट। 23 वैकेंसी ग्रेड डी से कम हुई हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी हैं वो फाइनल वैकेंसी आप सभी की आने वाली हैं, इसी तरीके से आएंगी जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंसी बढ़ी हो, लेकिन अभी तक कुछ कह नहीं सकते। एक बार सीपीओ एमईए सीपीओ में हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बढ़ जाए, लेकिन जब तक फाइनल वैकेंसी नहीं आती हैं तब तक आप थोड़ा रुकिए। पोस्ट प्रेफरेंस अभी कोई भी मत भरिएगा। मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एक मैं सैंपल तैयार कर रहा हूँ कि हर अलग अलग लोगों के लिए जो डेली पोस्टिंग चाहते हैं, जो होम पोस्टिंग चाहते हैं, गर्ल्स के लिए का पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। साथ ही आपको कहाँ पे प्रमोशन अच्छे हैं, कहाँ पे आपका वर्कलोड कम है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो एक एक आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स वहाँ पे 2022-2020 से रिलेटेड आपकी ज्वाइनिंग तक की आप सभी को मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा के ऑल पे आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स वहाँ से आपको मिलते रहेंगे। ओके।